अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ीम न्यूज़ टीवी से प्रोग्राम अज़ीम इस्लाम में मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मुश्ताक़ मशाक़ी। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यकीनन आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है जनाब अज़मत वालिदैन। ये इस दौर की ज़रूरत है ये मौजू, इसलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त किया करो, वालिदैन का अदब किया करो, वालिदैन के साथ प्यार किया करो, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए जन्नत है और इनके कदमों में जन्नत है। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वालदा के कदमों में जन्नत है, इसलिए जब भी कहीं जाओ वालदा के कदम छू कर जाओ, वालदा से दुआ करा के जाओ। यकीनन जो बेटा जो बेटी अपने वालिदैन से दुआ लेकर जाते हैं वो कभी नाकाम नहीं लौटते बल्कि कामयाब लौटते हैं। आइए मैं एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा माइदा सैयदा हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब भी आती मैं उनके अदब के लिए खड़ा हो जाता। और ये सहाबा किराम से ये हदीस माकूल है, सहाबा किराम ने इसको लिखा है और मुख्तलिफ़ किताबों में ये हदीस मौजूद है। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के अज़मत के हवाले से इरशाद फरमाया कि जो शख्स वालिदैन की इज़्ज़त करता है, उनके आगे उफ़ तक नहीं कहता, उनका अदब करता है और उनके आगे ऊंचा नहीं बोलता, वालिदैन के बराबर नहीं बैठता, वालिदैन के कहने को टालता नहीं यानी इनकार नहीं कहता, जो वालिदैन कहते हैं उसको मानता है, तो वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। आइए मैं हदीस शरीफ अर्ज़ करता हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पे जलवा फिगन हो रहे थे, तो आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा इरशाद फरमाया आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर यहाँ तो शख्स कोई ऐसा मौजूद नहीं, ना हमें कोई नज़र आ रहा है, लेकिन आपने 3 मरतबा आमीन इरशाद फरमाया है, हुजूर उसकी क्या वजह है? ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमी आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स माह रमज़ान को पाए और उसका अदब ना करे, उसके रोज़े ना रखे, उसको हासिल ना कर सके यानी उसको खुश ना कर सके, वो हलाक हो। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। और दूसरी मरतबा जब मैंने आमीन कहा, हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने वालिदैन के बुढ़ापे को पाया और उनका अदब ना कर सका, उनकी इज्जत ना कर सका, उनसे दुआएं ना ले सका, वो हलाक हो। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। और तीसरी मरतबा जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना पढ़े, वो भी हलाक हो। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हमें वालिदैन की इज्जत करनी है, माह रमज़ान का अदब व एहतराम करना है, और इसके साथ साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने यानी जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी हमारे कानों तक पहुंचे, आवाज आए, तो हमने पढ़ना क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स भी हुजूर का नाम सुनता है उस पर वाजिब हो जाता है कि वो हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़े। एक मरतबा हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक सहाबी हाजिर हुआ, रो रहा था, आंखों में आंसू थे, आहो बका कर रहा था, चीखो पुकार कर रहा था। हुजूर फरमाते मैंने पूछा वजह क्या है, क्यों रो रहे हो, क्या हकीकत है?
इसकी क्या वजह है? अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा काम हो जाए, कोई अहम काम था, उसके मुतल्लिक मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा काम हो जाए तो मैं जाकर खाने काबे का दरवाज़ा चूमूंगा, यानी खाने काबे के दरवाजे के बोसे लूँगा। हुजूर मेरी मन्नत तो पूरी हो गई है, अब मेरे पास ताकत नहीं है, बीमार रहता हूँ, सफ़र नहीं कर सकता, सवारी मेरे पास मौजूद नहीं है, वसाइल मेरे पास नहीं है। हुजूर मैं परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? कहीं अल्लाह ना मुझ पे नाराज़ हो जाए, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे नाराज़ ना हो जाएं। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा गुलाम, ऐ मेरे खादिम, ऐ मेरे सहाबी, ना परेशान हो, ना गम खा, आ तरीका तुझे मैं बताता हूँ, अमल कर ले, मन्नत जाने हसनैन का नाना जाने। अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके नाम पे कुर्बान हों। हुजूर वो क्या तरीका है, क्या करूं, किस तरीके से मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में चले जाओ, जाकर माँ और बाप के कदमों के बोसे ले लो, मन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे वालिदैन तो जिंदा ही नहीं है, मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, जाकर माँ की कब्र को और बाप की कब्र को बोसा दे दो, मन्नत पूरी हो जाएगी। हुजूर कैसे बोसा दूंगा, मुझे तो इल्म भी नहीं है कि मेरी वालदा और मेरे वालिद की कब्र कहाँ मौजूद है, किस कब्रिस्तान में मौजूद है। हुजूर मैं नहीं जानता, मेरा बचपन था, मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा गुलाम फिर भी परेशान ना हो, ये वो दरवाज़ा है जहाँ गधा आता है शाह बन जाता है, फ़कीर आता है वज़ीर बन जाता है, खाली कोई झोली लेकर आता है झोलियाँ भरकर जाता है, बेमुराद आता है बामुराद होकर जाता है। मेरा गुलाम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर फिर क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, घर चले जाओ, घर में जाकर एक लकीर खींचो, उस लकीर को वालदा की कब्र तस्लीम करो और दूसरी एक और लकीर खींचो, उसको बाप की कब्र तस्लीम करो, माँ की पाँव की तरफ से, बाप की सिराने की तरफ से कब्र को चूम लो, मन्नत जाने ज़हरा का बाबा जाने। मालूम यह हुआ कि वालिदैन की इज्जत, वालिदैन का अदब हर हाल में ज़रूरी है। जिसने वालिदैन को खुश किया उसने अल्लाह रसूल को खुश किया, जिसने वालिदैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह रसूल को नाराज़ किया। आइए एक और हदीस शरीफ में अर्ज़ करता हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई तूर पे जाते, अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बातें करते, अल्लाह से गुफ्तगू करते, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें किया करते थे। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आए मेरा मालिक, ऐ मेरा खालिक, ऐ मेरा राज़िक, मैं आज एक राज की बात पूछना चाहता हूँ, मेरा मालिक क्या मुझे बताएगा? फरमाया, मेरा कलीम पूछो, मैंने इनकार कब किया है, जरा पूछो तो सही। मेरा मालिक, मेरा अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तू मुझसे प्यार करता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या जन्नत में मेरे साथ मेरा कौन साथी होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फलां इलाके का, फलां बस्ती का कस्साब होगा तुम्हारा हमसाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। जब वापस लौटे, घर आए, सुबह उस शख्स की तलाश में निकल पड़े। मालूम करते करते उस चौक में पहुंचे जहां वो बैठकर गोश्त बेचा करता था। आपने उससे मुलाकात की, सलाम किया, बातें हुई, बैठ गए। आपने फरमाया कि यार मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं। कहा जी बैठ जाइए, सो बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूं, गोश्त बेच लेते हैं फिर घर चलते हैं। खैर मूसा अलैहिस्सलाम वहां बैठ गए। अब वो गोश्त भी बेच रहा है, गाहकों के साथ बदतमीजी भी कर रहा है, गोश्त भी बेच रहा है, गाली गलोच भी दे रहा है। नाज़रीन किराम जरा तवज्जो फरमाना इस हदीस पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब शाम का वक्त हुआ तो मैं उस शख्स को लेकर घर गया। उसके घर में जब पहुंचा, उसने मुझे एक साइड पे बिठा दिया। उसके घर में उसकी एक वालदा थी जो ज़ईफ़ुल उम्र थी, जिसके सफ़ेद बाल थे और वो बातें नहीं कर सकती थी, वो खुद चल नहीं सकती थी। अब ये शख्स आया, इसने खाना तैयार किया, पहले वालदा को खिलाया और फिर मुझे दिया।
आप फरमाती मैंने खाना खाया, बातें करते करते हम सो गए। जब तहज्जुद के वक्त मैं उठा तो क्या देखता हूं कि वो ही ज़ाइफुल उम्र कुछ गुनगुना रही है, कुछ कह रही है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने उसके मुंह के करीब कान किया तो क्या सुनता हूं कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रही है, इल्तिजाएं कर रही है, आरजू कर रही है। अर्ज करते इलाहुल आलमीन, ये मेरा बेटा है, इस पे राजी हो जाना, इसकी तमाम बातों को ना देखना, जो ये गलतियां करता है, जो ये जुर्म करता है, जो ये खताएं करता है। मालिक इसके लबो लहजे को ना देखना, इसकी बदतमीजी को ना देखना, इसकी खताओं को ना देखना। मालिक मेरे सफेद बालों का वास्ता इसको माफ कर देना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं समझ गया कि इसकी वालिदा मोहतरमा की दुआओं का असर है कि यह शख्स मेरा हमसाया होगा। नाज़रीन कराम, आखिरी हदीस में पेश कर रहा हूं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोहे तूर पर जाते, अल्लाह से बातें करते, वापस लौटते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पीछे हाथ उठाकर दुआ किया करती थी, ऐ अल्लाह मेरा मूसा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, इसके अंदाज को ना देखना, इसके लबो लहजे को ना देखना। मालिक मेरे सफेद बालों का वास्ता मेरे बेटे के हाल पे रहम करना, कोई अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाने लगे। आवाज आई, ऐ मेरे कलीम जरा संभल के आना, जरा ख्याल से आना, जरा सोच के आना। कोहे तूर पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन, आज तक तो तूने ये बात मुझे कही नहीं, आज क्यों कह रहा है, क्या वजह है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम वो दुनिया से इंतकाल कर गई जो तेरे पीछे हाथ उठाकर तेरे लिए दुआ किया करती थी। मालूम यह हुआ कि अगर अल्लाह का नबी भी हो उसको भी वालिदा की जरूरत, दुआ की जरूरत होती है, वालिदा की जरूरत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वालिदैन की इज्जत किया करें, उनका अदब किया करें। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनका अदब करें, उनसे दुआ लें, और जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं वो वालिदैन के मज़ारात पे जाकर वहां जाकर फातिहा खानी करें और उनके सदका से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें। यकीनन हर हाजत पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी, हर आरजू पूरी होगी। प्रोग्राम अजीम इस्लाम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान कारी मुश्ताक मशाकी को दीजिए इजाज़त। खुदा ने चाहा रही जिंदगी, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।